दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं सीट मेटल में टाइप्स ऑफ सीयर्स की। सीयर्स यानी कि जो सीट मेटल को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नंबर एक इसमें हैंड लीवर सीयर्स। हैंड लीवर सीयर इज ए हैंड ऑपरेटेड मशीन यूज टू कट सीट मेटल अप टू थिकनेस ऑफ 3 mm और 10 SWG। 10 SWG कह लो या 3 mm तक की थिकनेस की सीट को काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। When the machine is mounted on the bench, it is called a hand lever bench shear। अगर इसको किसी फिर बेंच पर फिट कर दो तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, हैंड लीवर बेंच shear बोलते हैं। इट मे ऑल्सो बी माउंटेड ऑन द फ्लोर, इसको फ्लोर पर भी माउंट कर सकते हैं। ओवर ए स्मॉल प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना करके। इट इज यूज फॉर कटिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन्स एंड कॉन्वेक्स कटिंग ऑफ सीट मेटल। सीट मेटल की कॉन्वेक्स कटिंग के लिए या फिर स्ट्रेट लाइंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द लोअर ब्लेड ऑफ द हैंड लीवर सीयर इज फिक्स्ड यानी कि बॉटम ब्लेड एंड द अपर ब्लेड इज पिवटेड एट एन एंगल। दो ब्लेड होता है इसमें, एक बॉटम ब्लेड होता है, एक अपर ब्लेड होता है। जो बॉटम ब्लेड होता है दोस्तों वो फिक्स होता है और जो दूसरा जो होता है अपर ब्लेड वो आपका पिवटेड होता है। द सीट बीइंग कट इट इज प्रेजेंटेड फ्रॉम tilting by a clamping devices which can be adjusted to the thickness of the seat। अब इसके अंदर क्लैंपिंग डिवाइसेस लगे रहते हैं, इसकी सीट की थिकनेस तक के हिसाब से उसको जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि सीट जो है टिल्ट ना हो ऑपरेशन के वक्त। द नाइफ कटिंग एज ऑफ द अपर ब्लेड इज कर्व्ड, जो इसकी अपर ब्लेड की जो एजेज होती है कर्व टाइप की होती हैं, सो दैट द ओपनिंग एंगल एट द पॉइंट ऑफ कट रिमेन्स कांस्टेंट, ताकि जो ओपनिंग एंगल है उसका वो हर जगह कांस्टेंट रहे। एज द अपर ब्लेड मूव्स डाउन, जैसे अपर ब्लेड नीचे तरफ डाउन करता है ऑन द सीट मेटल, द मेटल इज सब्जेक्टेड टू सीयरिंग फोर्स। सीयरिंग फोर्स के कारण, मतलब जब सीयरिंग फोर्स लगती है तो विच कॉजेज डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल, इससे जो मेटल की डिफॉर्मेशन हो जाती है। इंक्रीज इन फोर्स कॉजेज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, और उसकी जो है उसकी जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है उसकी उसमें इंक्रीजमेंट हो जाती है। आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के एक निश्चित मात्रा के बाद, अमाउंट के बाद, द कटिंग मेंबर बिगिंस टू पेनिट्रेट, फिर जो कटिंग मेंबर है वो उसके अंदर सीट के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है। द अनकट मेटल वर्क हार्डनेट द एज, और जो उसका जो अनकट मेटल होता है उसको जो है उसकी जो एज है उसको हार्डन कर लेते हैं। हार्डन एट द एज पर उसको हार्डन कर देते हैं। ये दोस्तों हैंड सीवर की आपकी फिगर है। लीवर हैंडल दिखा रखा है ऊपर, नीचे अपर ब्लेड है, नीचे लोअर ब्लेड है, फिर बॉडी है और फिर आपकी क्लैंपिंग डिवाइसेस हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम स्क्वेयरिंग सीयर की। कटिंग सीट मेटल इज कॉल्ड सीयरिंग, जो हम सीट मेटल को काटते हैं उसको हम सीयरिंग भी बोलते हैं। स्क्वेयरिंग सीयर आर यूज टू कट लार्ज सीट इनटू पीसेस टू हैंडल सीट इजीली। स्क्वेयरिंग सीयर्स के जरिए हम बड़ी बड़ी सीटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं ताकि उसको जो है हैंडल करने में आसानी रहे। सीट मेटल कैन बी कट बाई मैनी सिंपल मशीन्स, काफी सिंपल मशीन्स के जरिए हम सीट मेटल्स को काट सकते हैं। स्क्वेयरिंग सीयर्स ऑपरेटेड बाई फुट, इनको पैर की सहायता से जो हम ऑपरेट कर सकते हैं। आर यूज टू कट एंड ट्रिम लार्ज पीसेज ऑफ सीट मेटल, जो लार्ज पीसेज होते हैं सीट मेटल के वो कट करने के लिए या ट्रिम करने के लिए। द साइज ऑफ द मशीन इज स्पेसिफाइड बाई द लेंथ ऑफ द बेड एंड मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सीट इज कट। अब इस पर जो साइज डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि इसकी बेड की लेंथ कितनी है और इस पर हम कितनी मोटी सीट को काट सकते हैं। फ्रंट गेज एंड बैक गेज इज प्रोवाइडेड टू एडजस्ट द लेंथ ऑफ कट। कट की लेंथ को एडजस्ट करने के लिए फ्रंट और बैक गेज लगे होते हैं इसके अंदर। ए बैक गेज कंट्रोल्स द लेंथ ऑफ द कट, कट की लेंथ को कवर करने के लिए हम जो है बैक गेज का यूज करते हैं। व्हेन सीट इज इंसर्टेड फ्रॉम द फ्रंट, जब सीट को हम फ्रंट की साइड से इंसर्ट करते हैं। ए फ्रंट गेज कट द सीट विच इज इंसर्टेड फ्रॉम द बैक, और जो बैक से सीट को इंसर्ट करके डालते हैं तो उसमें जो है फ्रंट गेज जो होता है आपका वो सीट को काटता है। सीट होल्डर इज प्रोवाइडेड टू होल्ड द सीट फर्मली वाइल इट इज बीइंग कट, जब सीट को काटा जा रहा है तो उसको जो है सीट होल्डर की सहायता से उसको पकड़े रखते हैं मजबूती से। इट इज ऑपरेटेड बाई सीट होल्डर लीवर, सीट होल्डर लीवर की सहायता से इसको ऑपरेट कर लेते हैं। द स्क्वेयर गेज इज एडजस्टेबल एंड इज केप्ट एट राइट एंगल्स, जो स्क्वायर गेज जो होता है वो एडजस्टेबल होता है और उसको राइट एंगल पर एडजस्ट कर लेते हैं टू द कटिंग गेज, कटिंग ब्लेड की सहायता साथ
18 गेज सीट, मान लिया 18 गेज की सीट है, और लाइटर कैन यूजुअली बी कट बाई स्क्वेयरिंग सीयर पार्ट्स आर एज सोन इन फिगर। मशीन दिखा रखी है फिगर के अंदर दोस्तों, तो उसमें 18 गेज तक की सीट्स को हम जो है काट सकते हैं। द क्लियरेंस बिटवीन द ब्लेड कैन बी एडजस्टेड बाई 2 एडजस्टर्स। 2 एडजस्टर्स के जरिए हम उसकी क्लियरेंस को जो है हम एडजस्ट कर लेते हैं ब्लेड की को। 1 एडजस्टर shifts the table forward and other shifts the table backward। इनमें से एक का काम टेबल को फॉरवर्ड शिफ्ट करने का काम होता है और दूसरी का बैकवर्ड शिफ्ट करने का काम होता है। ये आपकी दोस्तों मशीन दिखा रखी है आपकी जो है स्टीयरिंग, इसके सीट होल्डर क्या है, ये आपका क्रॉस हेड क्या है, सीट होल्डर, लीवर, एडजस्टेबल ब्लैक गेज, फ्रंट गेज, तो ये दोस्तों याद रखना है। टू मच क्लियरेंस कॉज ए बर टू फॉर्म ऑन द अनडिजायरेबल ऑफ द सीट विद नो क्लियरेंस अनसर्टेन इज कॉज्ड। अब यदि क्लियरेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ से फिर बर वगैरह जो मतलब जैसे जंग सा लग जाता है वो जो है उसके होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द एज ऑफ द सीट बिकम्स फ्लैटेंड ऑन द आउटसाइड अंडर साइड विद द करेक्ट क्लियरेंस ऑप्टिमम सीयरिंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। और ये आपका जो दोस्तों दिखा रखे कि एडजस्टर का क्या काम होता है एडजस्ट करने के लिए, और किस तरीके से सीट को जो है कैसे काम करते हैं। टू मच क्लियरेंस रखते हैं तो क्या होता है, नो क्लियरेंस रखते हैं तो क्या होता है, और करेक्ट क्लियरेंस के लिए क्या होता है। तो इस पर डिपेंड करता है इसके रैक एंगल पे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गिलोटाइन सीयर्स की। ऑन ए ट्रेडल गिलोटाइन द बॉटम कटिंग ब्लेड इज फिक्स टू द मशीन बेड। जो बॉटम कटिंग ब्लेड होता है वो मशीन बेड के साथ फिक्स होता है। एंड टॉप ब्लेड इज ऑपरेटेड बाय द ट्रेडल, और ट्रेडल की सहायता से उसके टॉप ब्लेड को हम क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं। द मटेरियल टू बी कट इज केप्ट ऑन द बेड एंड हेल्ड इन पोजीशन बाय हैंड। और जो इस पर मटेरियल कट का उसको मटेरियल कटना होता है उसको हाथ से ही हम उसको पकड़ लेते हैं। द होल्ड डाउन क्लैंप कम्स इनटू ऑपरेशन व्हेन द ट्रेडल इज डिप्रेस। जब ट्रेडल डिप्रेस होती है तो जो होल्ड डाउन क्लैंप्स होती हैं फिर वो ऑपरेशन में आ जाती हैं। फिगर शोज द ट्रेडल गिलोटाइन। अभी आपका जो है क्या कहते हैं ट्रेडल गिलोटाइन का फिगर दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सीयर्स के बाद। ऑन सम पावर ऑपरेटेड गिलोटाइंस प्रोविजन इज गिवन फॉर ए सिंगल और कंटिन्यूस कटिंग एक्शन। इसके जरिए हम कंटिन्यूस एक्शन काम कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी डाउट इन ऑपरेटिंग कटिंग कंट्रोल, यदि कटिंग कंट्रोल में कोई कारण डाउट है, चेक एज फॉलोज। क्या उसके स्विच ऑन गिलोटाइन का चेक करो, डिप्रेस पैडल चेक करो। इफ द कंट्रोल इज सेट फॉर सिंगल कटिंग द कटिंग बीम इज डिसेंट वंस फॉर ईच डिप्रेशन ऑफ द पैडल। अब यदि जो कंट्रोल करने के लिए उसको जो है सिंगल कटिंग कंडीशन में द कटिंग बीम इज जो है डिसेंट रहती है, वंस एक बार कर देते हैं उसको नीचे। इफ द कंट्रोल्स आर सेट फॉर कंटिन्यूस कटिंग द बीम विल कंटिन्यू टू रेज एंड डिसेंड व्हेन पैडल इज डिप्रेस्ड। पावर सीयर मैकेनिज्म इज शोन इन द फिगर। तो ये दोस्तों ये जो आपका पावर मैकेनिज्म दिखा रखा है कि जो ये हमारी जो सीयर जो होती है किस तरीके से काम करती है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। ऑल गिलोटाइन्स आर वेरी डेंजरस। ये जितनी भी गिलोटाइन्स होती हैं सारी खतरनाक होती हैं। प्लेस द गार्ड इन पोजीशन बिफोर ऑपरेटिंग। गार्ड को पोजीशन में रखना चाहिए ऑपरेटिंग से पहले। नेवर वर्क फ्रॉम द बैक ऑफ ए गिलोटाइन। गिलोटाइन के पीछे से कभी काम नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड इट्स सेफ ऑपरेटिंग फुली एंड द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी स्विचेज शुड बी नॉन परफेक्टली। इमरजेंसी के लिए इसके स्विच वगैरह कहाँ पे ध्यान देना चाहिए। गेजेस इफ नॉट बीइंग यूज्ड शुड बी क्लियर ऑफ द मटेरियल बीइंग कट। मतलब यदि जो है गेजेज इफ जरूरत नहीं है तो उसको जो है मटेरियल को जो है इफ नॉट बीइंग यूज नहीं कर रहे हैं तो शुड बी क्लियर ऑफ द मटेरियल बीइंग कट। कटिंग प्रोसीजर क्या होता है इसका। व्हेन कटिंग ऑलरेडी मार्क्ड लिंक एज सोन इन फिगर दिखा रखा है वो पीछे। Switch on power guillotine. Place the seat on the bed of the machine and slide between blades. Place the seat on the bed of the machine and slide between blades. अब इसको जो है सीट को जो है मशीन के बेड पे रखते हैं और जैसे कि फिगर में दिखाया गया है
उसके अनुसार जो है ये कार्य करता है, इसमें फिगर में दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सेफ्टी की बात होगी। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सीट साइजेस एंड स्ट्रिप साइजेस। इससे क्वेश्चन आ जाता है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आर डिजाइंड एज ISSH received by figures denoting length mm into width mm into thickness mm of the seat as per IS 1730 से 1989 तक। एग्जाम्पल जैसे ISSH 3200 इंटू 600 इंटू 1.00 है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 3200 इज द लेंथ ऑफ द सीट, 600 इज द ब्रेथ ऑफ द सीट और 1 इज द थिकनेस ऑफ द सीट mm में। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड स्ट्रिप साइजेस। इंडियन स्टैंडर्ड स्ट्रिप साइजेस आर डिजाइंड एज ISST फॉलोड बाय विड्थ mm इंटू थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप्स एज पर IS 1730 से 1989। एग्जाम्पल के तौर पर ISSST जो है 1050 इंटू 3.15 where 1050 mm is the width of the strip and 3.15 meter is the thickness। तो ये इसके हिसाब से दोस्तों ये स्पेसिफाई की जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।